युवाओं के लिए, हम लोग के लिए पेपर लीक एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अभी आप देखिएगा तो सेंट्रल में नीट पेपर लीक, नेट पेपर लीक, यूजीसी नेट भी लीक, सीएसआर नेट भी लीक, अभी नेट का रिजल्ट आया उसमें भी गड़बड़ी पाई जा रही है। तो पेपर लीक का पूरा देश का मुद्दा है। पेपर लीक किसी स्टेट का मुद्दा रह ही नहीं गया, पूरा देश का मुद्दा। हर 2008 से लेकर के समस्या ये चल रहा है यहाँ पे झारखंड में कि झारखंड का जो बेरोजगार युवा है वो बेरोजगार ही रहे, और गवर्नमेंट का ये नीति है। और उसमें है कि हाँ, जब वोटिंग का टाइम आता है तो लॉलीपॉप केवल पकड़ा दिया जाता है कि योजना आ रहा है स्टूडेंट के लिए, बाकी ये योजना कहीं ना कहीं जाके फ्लॉप करना है, उससे कोई लेना देना तो होता नहीं है। स्टूडेंट को जो पढ़े लिखे हैं, जो योग्य है, उस अनुसार से उसको वर्क दीजिए ना, ताकि ये साक्षर बने, सब लोग अपना अपना सेवा प्रदान करें, तब ना ग्रोथ होगा यहाँ का। जबकि ये गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ का जो स्टूडेंट है वो सिर्फ अपने में क्या कहते हैं उलझ करके उन लोग को छोटा मोटा योजना लॉलीपॉप पकड़ा देंगे और ये सब चीज़ सीमित हो जाएगा। दिया जा रहा मैया समान योजना, ताकि ये से हम नहीं चाहते हैं कि मतलब हमें योजना का लाभ मिले। मैं तो आज तक भी नहीं ले रही हूँ क्योंकि हमें सख्त नफरत है योजना से। हम चाहते हैं कि मेरा खुद का क्वालिटी है, अपने हाथ पैर हैं, पाँव हैं, मैं खुद अगर यदि उस क्षेत्र में जा कर के ये कर सकती हूँ तो मुझे योजना का क्या तात्पर्य है। महिलाओं को योजना जो एस्पिरेंट्स हैं उनको लेकर ही है। अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले जो जेएसएससी का एग्ज़ामिनेशन हुआ या फिर उससे पहले जेपीएससी का एग्ज़ामिनेशन हुआ, प्री के बाद मेंस का रिज़ल्ट अभी तक वो स्थगित किया गया है। जेएसएससी में जिस तरीके से लगातार पेपर लीक का मामला सामने आया जा रहा है, जिस प्रकार से नेट बंदी किया गया, इसमें हाईकोर्ट ने भी बोला कि आर्टिकल 19 का ये सरासर उल्लंघन है। नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत। 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होना है और इसको लेकर के हम जनता से बात करेंगे कि जनता आखिर इस बार किन मुद्दों पर मतदान करेगी और किन मुद्दों पर। हालांकि आपको बता दें अभी हमारे साथ विद्यार्थी वर्ग के जो वोटर्स हैं वो जुड़े हुए हैं। विद्यार्थी वर्ग एक बेस होता है समाज का, तो आखिर ये लोग क्या चाहते हैं, किस मुद्दे पर ये लोग मतदान करेंगे, इस बारे में सबसे पहले जानते हैं। हजारीबाग विधानसभा से हुए आप, जी। क्या बेसिक समस्याएं आपको लगती है? चलिए पहले आप अपने स्तर से ही बताइए, आपके लिए बेसिक समस्या क्या है? हजारीबाग में जैसे कि हम अगर छात्र हैं तो हम तो पहले शिक्षा पे बात करेंगे और रोजगार पे बात करेंगे। हजारीबाग में अगर वर्तमान में देखा जाए तो शिक्षा स्तर है जो वो बहुत ही गिर चुका है। आप चाहे प्राइमरी देखिए, सेकेंडरी देखिए या हायर एजुकेशन देखिए। हायर एजुकेशन का बात करेंगे तो यहाँ कॉलेज और विश्वविद्यालय का हालत बहुत ही ख़राब हो चुका है। कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ाई नाम की बस हो रही है, बस डिग्री दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उस कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटी के शिक्षा स्तर में बढ़ावा देना चाहिए। हॉस्टल फैसिलिटीज़ को देना चाहिए। अभी यहाँ विश्वविद्यालय में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, ना ही गर्ल्स के लिए ना ही बॉयज़ के लिए। बस फैसिलिटी होते हुए भी बस बंद है, हॉस्टल्स बना हुआ है लेकिन बंद पड़े हुए हैं। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन का भी कमी है यहाँ पूरे झारखंड में ही है। हजारीबाग में तो ही पूरे झारखंड में क्वालिटी एजुकेशन पर कमी है। और कोई भी गवर्नमेंट हायर एजुकेशन पे विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। और अगर थोड़ा बहुत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन ध्यान दे भी रहे थे तो कहीं ना कहीं आप देखें कि 5 साल में अनस्टेबिलिटी बहुत रहा है सरकार में। तो अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट अगर आता है और अगर स्टेबिलिटी बना रहता है तो बेहतर कार्य कर सकता है। और युवाओं के लिए, हम लोग के लिए पेपर लीक एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अभी आप देखिएगा तो सेंट्रल में नीट पेपर लीक, नेट पेपर लीक, यूजीसी नेट भी लीक, सीएसआर नेट भी लीक, अभी नेट का रिजल्ट आया उसमें भी गड़बड़ी पाई जा रही है। तो पेपर लीक का पूरा देश का मुद्दा है। पेपर लीक किसी स्टेट का मुद्दा रह ही नहीं गया, पूरा देश का मुद्दा। हर स्टेट में पेपर लीक है। और हमको लगता है कि पूरा राज्य में सबसे पहला मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जो पेपर लीक पे कानून लाए हैं। अब उनको इम्प्लीमेंट करना इनको कैसे है वो उन पर डिपेंड करता है, लेकिन हमको लगता है कि पेपर लीक पे कड़े कानून बनने चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट भी करने चाहिए ताकि किसी तरह का पेपर लीक ना हो और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। अभी हमारे विश्वविद्यालय में आप देखिएगा कि 1.5 साल से स्थायी कुलपति नहीं है, और स्थायी कुलपति ना होने की वजह से यहाँ सारा चीज़ सब का सब गर्त में है। ना ही यहाँ क्लासेस सही से हो रहे हैं, ना ही यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, किसी भी तरह का एक्टिविटी यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो मेरा मानना है कि ये सबको भी ध्यान में रखना चाहिए सरकार को, और हमारे गवर्नर को भी ध्यान में रखना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में कैसे डेवलपमेंट हो पाए। अच्छा, यहाँ हायर एजुकेशन के कोर्सेज हैं, एमबीए जैसे, प्लेसमेंट का यहाँ पर क्या माहौल रहता है? प्लेसमेंट तो यहाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है प्लेसमेंट। जीरो प्लेसमेंट है। जो भी प्लेसमेंट होता है वो बच्चे अपने काबिलियत पे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेते हैं। इन कैंपस प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है, ना ही एमबीएम, ना ही एमसीएम, ना ही बायोटेक में, ना ही इंजीनियरिंग में, ना ही आईटी, किसी में भी प्लेसमेंट नहीं है। प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, लेकिन यहाँ हालत बहुत ही दयनीय, बहुत ही खराब स्थिति अभी है। बाकी छात्रों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ, कौन से विधानसभा से हुआ? सौरभ खिचिंग नाम है, विधानसभा जमशेदपुर।
क्या क्या समस्या वहाँ पे मूलतः आपको देखने को मिलती है, या फिर यूँ कहें कि विद्यार्थी के रूप में आप किन किन समस्याओं पे पहली नज़र दिखते हैं? सबसे पहले तो हमारे जो सिलेबस जो पढ़ाए जाते हैं कॉलेज वगैरह में वो आउटडेटेड हो चुके हैं। मतलब कि बेसिक्स हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन जो इस वक्त इंडस्ट्री में जो काम वगैरह हो रहा है उन पे मतलब प्रैक्टिकल हमें इम्प्लीकेशंस नहीं बताया जाता। तो हम चाहेंगे कि सरकार जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बस इम्प्रूव करे। हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर भी जुड़ी हुई हैं जो पहली बार वोट करने पर क्या कुछ सोचती हैं वोटर्स, इस बारे में बात करेंगे। पहले फर्स्ट टाइम वोटर हुए आप, क्या कुछ सोच रहे हैं मुद्दों के बारे में, समस्याओं के बारे में, चुनाव के बारे में? इस बार जो चुनाव हो रहा है वो किस लेवल पे ले रहा है? क्या मैम ये कहना है मुझे कि जो फर्स्ट टाइम इसमें मतलब पार्टिसिपेट मतलब हम लोग कर रहे हैं, वोटिंग देंगे। गवर्नमेंट हम लोगों को ऐसा चाहिए जो शिक्षा को लेकर के बेहतरीन से बेहतरीन कार्य करे। परंतु जब से हम देखे हैं ये झामुमो का जब से आए हुए हैं यहाँ लीडरशिप हो रखा है, तब से ना कोई मतलब स्टूडेंट लोग का बेनिफिट्स मिला है, ना कोई यहाँ पे गरीब जनता का कोई हाल पूछा गया है। योजनाएं आखिर लाई है सरकार, मैया योजना, वो ये सब? योजना सिर्फ हम लोगों को योजना, अगर यदि गवर्नमेंट के पास अगर यदि योजना देने के लिए पैसे हैं तो हम चाहते हैं जो शिक्षित है जो बेरोजगार है उन लोगों को हम चाहते हैं कि उन लोगों को नौकरी ही क्यों ना दें। फ्री में जो अगर लोग 100, 1000, 2000 या फिर 2500 जो योजना के लिए कई परीक्षाएं भी हुई हैं इस बार। नहीं मैम, ये तो हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यदि देखा जाए तो कोई नौकरी के लिए कोई परीक्षा नहीं हुआ, और परीक्षा हुआ भी है तो कई बार परीक्षा में धांधली हो चुका है। मतलब फेयर तरीक़ा से एग्ज़ाम लेना ये गवर्नमेंट का नीति नहीं है, आज तक भी बन नहीं पाया है, ठीक है। और जहाँ तक हम लोग इन समस्याओं से जो जूझते आ रहे हैं, अभी से नहीं 2008 से लेकर के समस्या ये चल रहा है यहाँ पे झारखंड में कि झारखंड का जो बेरोजगार युवा है वो बेरोजगार ही रहे। और गवर्नमेंट का ये नीति है, और उसमें है कि हाँ जब वोटिंग का टाइम आता है तो लॉलीपॉप केवल पकड़ा दिया जाता है कि योजना आ रहा है स्टूडेंट के लिए, बाकी ये योजना कहीं ना कहीं जाके फ्लॉप करना है, उससे कोई लेना देना तो होता नहीं है। स्टूडेंट को जो पढ़े लिखे हैं, जो योग्य है, उस अनुसार से उसको वर्क दीजिए ना, ताकि ये साक्षर बने, सब लोग अपना अपना सेवा प्रदान करें, तब ना ग्रोथ होगा यहाँ का। जबकि ये गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ का जो स्टूडेंट है वो सिर्फ अपने में क्या कहते हैं उलझ करके उन लोग को छोटा मोटा योजना लॉलीपॉप पकड़ा देंगे और ये सब चीज़ सीमित हो जाएगा। तो आज तो ऐसा है नहीं ना। अच्छा, मैया योजना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं के लिए स्पेशली आया है ये, युवाओं के लिए आया है, क्योंकि 21 साल से लेकर के लगभग 50 साल के लिए ये आया तो है। ये 18 से लेकर 50 साल के मतलब महिलाओं को दिया जा रहा है मैया सम्मान योजना, ताकि ये से हम नहीं चाहते हैं कि मतलब हमें योजना का लाभ मिले। मैं तो आज तक भी नहीं ले रही हूँ क्योंकि हमें सख्त नफ़रत है योजना से। हम चाहते हैं कि मेरा खुद का क्वालिटी है, अपने हाथ पैर हैं, पाँव हैं, मैं खुद अगर यदि उस क्षेत्र में जा कर के ये कर सकती हूँ तो मुझे योजना का क्या तात्पर्य है महिलाओं को योजना आप देना? कहना चाहती हैं योजना नहीं, नौकरी चाहिए? हाँ बिल्कुल, मेरा ये है कि जिस लेवल पे जिस कैटेगरी में वीमेंस हैं उनको अपना भागीदारी निभाने का मौका मिले। ये बैठाया नहीं कि हम 1000-2000 का मैया योजना चल रहा है तो इसमें सब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्या नाम हुआ, कौन से विधानसभा से है? मेरा नाम शुभम हुआ, मैं हज़ारीबाग विधानसभा का वोटर हूँ। अच्छा, क्या एज अ छात्र आप क्या देखते हैं अपने क्षेत्र में समस्या, या फिर स्टूडेंट के फील्ड में क्या समस्या आपको नज़र आता है? देखिए, जो भी स्टूडेंट है सबसे यहाँ पे अहम मुद्दा तो जो गवर्नमेंट जो एस्पिरेंट्स हैं उनको लेकर ही है। अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले जो JSSC का एग्ज़ामिनेशन हुआ या फिर उससे पहले JPSC का एग्ज़ामिनेशन हुआ, प्री के बाद मेंस का रिज़ल्ट अभी तक वो स्थगित किया गया है। JSSC में जिस तरीके से लगातार पेपर लीक का मामला सामने आया जा रहा है, जिस प्रकार से नेट बंदी किया गया, इसमें हाई कोर्ट ने भी बोला कि आर्टिकल 19 का ये सरासर उल्लंघन है, क्योंकि आप उसके बाद फिर तुरंत 2 दिन बाद फिर एग्ज़ामिनेशन था, उसमें क्यों नेट बंदी नहीं किया गया? JSSC में क्या ये प्रश्न लीक का मतलब कि चांसेस हो सकते हैं? तो इस तरीके से कई सारे मुद्दे हैं। और अगर लॉ के क्षेत्र में देखा जाए तो हमारे लॉ कॉलेज में लगातार समस्या उत्पन्न हो रही है। सेशन लगातार डिले चल रहा है। अभी तक देखा जाए तो एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए था, बल्कि कंप्लीट भी क्लासेस भी रेगुलरली स्टार्ट हो जानी चाहिए थे, मतलब लेकिन अभी तक सेशन भी बहुत ज़्यादा डिले है। हमारा खुद सेशन लगभग 1.5 साल पीछे चल रहा है। तो इस तरीके से अनेकों मुद्दे हैं जो कि एक छात्र के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कैसे सरकार चाहते हैं आप? जो कि युवा को प्रायोरिटी दे और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं एटलीस्ट वो तो प्रोवाइड करा सके। अब हज़ारीबाग में देखिएगा कि
बादल नहीं किया, यहाँ पे बिजली की समस्या उत्पन्न हो जाती है। 2 दिन तेज़ अगर बारिश हो जाती है तो हमारे 2 दिन का पावर कट हो जाता है, जिससे यहाँ पे जितने सारे लॉज में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके वो बिल्कुल। अच्छा, अगर विधायक की बात करें तो विधायक आप कैसा चाहते हैं? जैसे कि अभी तो आप बताएं तो वो आप झारखंड सरकार के बारे में बताएं कि झारखंड सरकार क्या क्या काम करनी चाहिए इस छात्रों के लिए, लेकिन अगर हज़ारीबाग विधायक की बात करें तो जो बेसिक जैसे कि टाउन का जो समस्या है वो क्या आप ऑब्जर्व करते हैं? एक अगर हज़ारीबाग सदर के मतलब स्पेशली यहाँ की बात किया जाए तो ऐसा एक विधायक जो यहाँ के मुद्दों को समझता हो, गली गली की समस्याओं को जानता हो, कि ऐसा नहीं कि बस एक आ गए और वहाँ फ़ोटो खिंचा के हाँ ठीक है, जो मुद्दों को समझे, हमारे मुद्दों को जो सॉल्व करे वो। जैसे कि यहाँ पे अभी आप देखा जाए तो ट्रैफिक चालान बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से जो कि हेलमेट नहीं पहन रहे, वो चलिए एक तरह के सही भी है, लेकिन अगर वो एक तरह से सही भी हम उसे मानते हैं, लेकिन आप ट्रैफिक केवल क्या आप फाइन वसूली के लिए रख रहे हैं? आप देखिएगा मटवारी हो गया, झंडा चौक हो गया, आनंदा चौक में शाम जैसे ही होता है कि पूरा जाम चल लगा। तो ट्रैफिक की समस्या तो एक सही, और दूसरा की जो युवाओं की मैंने बात बोला, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क जो है, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, आए दिन हम इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से देखते हैं कि बारिश होता है पूरा पानी भर जाता है। एक ई रिक्शा था वो पलट गया था, उसमें कुछ महिलाएं बैठी हुई तो वो पानी में। तो इस तरीके से अगर आप मूलभूत सुविधाएं दीजिए, सुनहरे सपने आप बाद में दिखाइए। हमने विद्यार्थियों से बात करके जाना कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वोट देने को लेकर के, वो किस विषय पर आखिर मतदान करेंगे और इस बार वो कैसा सरकार चाहते हैं। लेकिन आपसे हमारी यही अपील रहेगी कि आप अपने मत का और अपने अधिकार का इस्तेमाल करें और आप भी वोट ज़रूर दें। ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ। N4 न्यूज़ भारत।